तो बात करें बिहार डीएलएड नामांकन बहुत अपडेट आ गई है, जिनका है रैंक कार्ड जारी हो गया। बताएंगे पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस कैसे नामांकन लेनी है। तो देखो डीएलएड के लिए प्रशिक्षण संस्थान में दाखिले के लिए नाम आवेदन शुरू हुआ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने डीएलएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रशिक्षण सत्र 24 से 26 में नामांकन के लिए 26 जून तक आपको ऑनलाइन आवेदन करनी है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना है। आपको वेबसाइट dled.bihar.com पर आवेदन करना होगा। डीएलएड कोर्स संचालित संस्थानों में नामांकन के लिए आपको जिस संस्था में नामांकन लेना है, बात करें दोबारा 2 जुलाई को यहाँ पे फर्स्ट मिली जारी की जाएगी। उसमें चयनित अभ्यर्थियों का संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में 3 से बात करेंगे यहाँ पर 8 जुलाई तक नामांकन आपको लेना होगा। उक्त अवधि में नामांकन नहीं कराने पर उनके नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में विचार नहीं किया जाएगा। यदि आवेदन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने पर जाने पर संतुष्ट नहीं है, वैसे अभ्यर्थी अपने नामांकन के उपरांत 3 से 8 जुलाई तक पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके यहाँ पर प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन की संभावना के लिए साइड अप का विकल्प यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट 12 जुलाई को जारी किया जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन 13 जुलाई तक से 16 जुलाई तक होगी। वही थर्ड मेरिट लिस्ट 19 जुलाई को जारी की जाएगी। थर्ड मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन 20 से 22 जुलाई तक होगा। तो भाई दोस्तों बताते हैं पूरी प्रक्रिया। यहाँ पर डीएलएड नामांकन लेने के लिए 24-26 में सबसे पहले देखो ध्यान दो, यहाँ पर स्कोर कार्ड तो आपने यहाँ पर राउंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन नामांकन के लिए लेने के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करना है, अप्लाई करनी है और शुल्क जमा करना है। और साथ ही साथ आपको विकल्प देना है, यानी डीएलएड का बात करें कॉलेजेस का चॉइस फिलिंग करनी है, जो कि 20 से 26 जून तक यहाँ पे आपको की करनी है, ठीक है। 20 से 26 जून तक कर लोगे। बात करें यहाँ पर परीक्षा संस्थान नामांकन के लिए शैक्षणिक अर्हता, तो आपको तो ऑलरेडी क्लियर ही है, +2 आपके पास होना चाहिए या उसके समकक्ष डिग्री 50% अंक के साथ, ठीक है। और 50% अंक के साथ यहाँ पे मौलवी या परीक्षा पास, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। वोकेशनल कोर्स है तो 10+2 वो भी दोस्तों चलेगा, ये सब कुछ ठीक है, बेसिकली तो पता ही है। एज में 17 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए सभी के लिए न्यूनतम है। ये कुछ दोस्तों यहाँ पर है, देख पा रहे हो। फिलहाल इसको मैं स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट मेरिट 2 जुलाई को दोस्तों प्रकाशित की जाएगी, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है, वीडियो को मैं बड़ा नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें यहाँ पर डीएलएड में नामांकन लेने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित बिंदुओं पर होगा। आपका स्कोर कार्ड पर रैंक जो आया है और डीएलएड कोर्स संचालित महाविद्यालयों में स्वीकृत सीट की संख्या पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए संस्थान के विकल्प पर जो चॉइस फिल करोगे और आरक्षण जो है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो ओके। और डीएलएड संयुक्त प्रवेश 2024 में अनुत्तीर्ण हो गए जो किसी भी आवेदक का किसी भी संस्था में नामांकन नहीं होगा, तो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट 2 जुलाई को यहाँ पे जारी की जाएगी। देख पा फर्स्ट यहाँ पर, जिसे संबंधित संस्थान को उनके लॉगिन आईडी पर भेज दिया जाएगा। कट ऑफ रैंक भी समिति के पोर्टल पर 2 जुलाई को जारी कर दी जाएगी, जिसे आवेदक समिति के पोर्टल dled.bihar.com पर जाकर देख सकते हैं। लॉगिन आईडी में उनके साथ ही यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट पत्र इंटीमेशन लेटर भी जारी कर दिया जाएगा, जिसे वो पोर्टल पर आईडी व पासवर्ड आके डाउनलोड करेंगे। इसमें से भी आपको सूचना दी जाएगी, ठीक है। चलो सबसे पहले दोस्तों करना कि आपको इंटीमेशन लेटर निकाल लेनी है और यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा था उसे निकाल लोगे। और 10वीं का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट देख पा रहे ये सब यहाँ पर, और माइनर सर्टिफिकेट, CLC हुआ, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये सब 7 सर्टिफिकेट आप यहाँ पे रखोगे, सभी का 2-2 फोटो कापी। और बात करें पासपोर्ट आकार के, यहाँ पे 5 रंगीन फोटो आपको लगेगा। अब ध्यान दोस्तों यहाँ पर कि जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट चरण में जो प्रशिक्षण संस्थान आवंटित होगा, तो उनको अब बात करें पार्शियल, यहाँ पे 3000 रुपये का आपको यहाँ पर सुरक्षा यहाँ पे राशि का पेमेंट करनी है, जिससे क्या होगा संस्थान में जमा करके ना आपको नामांकन आपको लेना होगा, तभी उनके पास साइड अप का आपको विकल्प मिलेगा। यह केवल सरकारी व गैर सरकारी, गवर्नमेंट व प्राइवेट यहाँ पे संस्थानों दोनों पर लागू यहाँ पर होगा, समझ गए यहाँ पर। और निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं किए जाने पर डीएलएड परीक्षा 2024 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इस बात का भी आप ध्यान अच्छे से रखोगे। दोस्तों बात करें नामांकन के लिए यहाँ पे शुल्क कितना आपको जमा करनी है, तो यहाँ पे EWS, PC, EBC और सामान्य वर्ग को 500 रुपये लग रहा है। बात करें यहाँ पर देख पा रहे हो, प्रथम द्वितीय व तृतीय सूची के नामांकन के बाद कुल जितने विद्यार्थियों का नामांकन उनके प्रशिक्षण संस्थान में होगा, उन सभी विद्यार्थियों को कुल संख्या के अनुसार 200 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से कुल राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से समिति द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों को राशि भेज दी जाएगी। देख पा रहे ये भी यहाँ पर, ठीक है। और SC/ST को 350 रुपये। अब नामांकन है तो चयनित विद्यार्थी यहाँ पर देखो दोस्तों, बेसिकली करना आपको क्या यहाँ पर है वो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर काउंसलिंग पहले शेड्यूल पूरा जान लो। तो ये 26 जून तक की डेट है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2 जुलाई को आ जाएगी, जिस पर नामांकन 3 से 8 जुलाई तक होगी। और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करके आपको सीट अपडेशन हो जाएगा 9 जुलाई तक। विद्यार्थी द्वारा नामांकन के पश्चात अगर साइड अप की प्रक्रिया आप यूज़ कर सकते हो 3 से 8 जुलाई तक। फिर यहाँ पे फर्स्ट सूची में कहीं भी अगर नहीं होता है आपका, तो लिए गए नया विकल्प भरने पर अथवा विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि 10 से 11 जुलाई मिलेगा। फिर सेकंड मेरिट लिस्ट 12 जुलाई को आ जाएगी। सेकंड लिस्ट पर नामांकन 13 से 16 जुलाई तक होगा। फिर दोस्तों प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट अद्यतन 17 जुलाई तक होगा।
थर्ड में लिस्ट 19 जुलाई को आएगी। थर्ड लिस्ट पर नामांकन 20 से 22 जुलाई तक लोगे। अब परीक्षा संस्था द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अंतिम रूप से सीट वैलिडेशन होगा 23 जुलाई तक। वही बात करें कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरते वक्त आवेदक का आईडी उनका रोल नंबर होगा, ध्यान दीजिएगा आवेदक का आईडी उनका रोल नंबर है एवं पासवर्ड जन्मतिथि आधारित यहाँ पर होगा। आवेदक के निबंधित मोबाइल पर भेजे गए OTP डालने पर ही CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन स्वीकार होगा। अब भाई आपको करनी क्या है, सबसे पहले वेबसाइट यहाँ पर है DLEDBihar.com, इस वेबसाइट पर आ जाना। आपको वेबसाइट दोस्तों मिल जाएगा, यहाँ पर मैं डाल दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर रिलीज़ होगी, जो कि नोटिफिकेशन हमने वीडियो में पढ़ा, उस नोटिफिकेशन को दोस्तों आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेकआउट अप कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ यहाँ पे आपको ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, वो भी यहाँ पे अलग अलग से लिस्ट यहाँ पे दिया गया, आप ये चेकआउट कर लो। यहाँ पर ये दोस्तों सारे गवर्नमेंट कॉलेज देख पा रहे हो, इतने सीटें के साथ यहाँ पर है, सारे गवर्नमेंट कॉलेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो बेसिकली 60 गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पर है डीलिट करने के लिए। ठीक है, आपने देखा दोस्तों यहाँ पर, इसे हमने डाउनलोड कर लिया। अब बात करें प्राइवेट कॉलेज दोस्तों, तो बहुत यहाँ पे हैं। तो प्राइवेट कॉलेज देखो यहाँ पर बात करेंगे आपके, तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 245 प्राइवेट कॉलेजेस है, देख पा रहे हो, उसका नाम है यहाँ पर है, और कितने सीटें हैं वो भी यहाँ पर चेकआउट आप कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे अपना रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको लॉगिन करना है। तो चलिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल दीजिए। रोल में आपको मिल जाएगा, आपने जो फॉर्म भरा था होम एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें ही तो आप एडमिट कार्ड से भी मिल जाएगा, और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल के लॉगिन करना है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर OTP आएगा, OTP यहाँ पे डाल दीजिएगा। OTP से मोबाइल नंबर पर डालने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा लॉगिन हो जाएगा, ऊपर आपका नाम लॉग आउट करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे कुछ आपके डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिए। आपको सही डिटेल्स भरनी है 12th एग्जाम की। एप्लीकेंट्स को 50% मार्क्स कम से कम चाहिए +2 में, यहाँ पर इसे ऑलरेडी पता है आपको ऑलरेडी। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे डिटेल भरनी है आपको 12th एग्जाम का। ठीक है, आपका एग्जामिनेशन बोर्ड क्या था, इंटर आपने किस एग्जाम से किया, आपका बोर्ड क्या है, मान लो आपका बिहार बोर्ड से किए, CBSE बोर्ड से, वो लिखोगे। फिर किस ईयर आपने दोस्तों 12वीं किया है वो चूज़ करो। फिर रोल कोड 12वीं का डाल दीजिए, रोल नंबर डाल दीजिए, कितना परसेंटेज आया था, कितना मार्क्स ऑब्टेन था। और दोस्तों ये सभी डाल करके फिर क्या करना है, चेक एलिजिबिलिटी पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, फिर चेक एलिजिबिलिटी दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे, डाल करके यहाँ पर सारे कुछ डिटेल्स, देन क्या होगा, देन आपका दोस्तों एलिजिबिलिटी चेक होगा, कितना मार्क्स है, 50% मार्क्स मिनिमम रहना चाहिए। फिर आपको कॉलेज दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार के आपको इंटर का दोस्तों डिटेल्स डाल देनी। फिर यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, आपका नाम, रोल नंबर, कैटेगरी, आपका जो अमाउंट 500 रुपये लगेगा। फिर आपको पे करना है पैसा, यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों बात करें, आपको यहाँ पर चॉइस फिलिप कराया जाएगा। आपको यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट का लिस्ट हमने दिखा दिया, गवर्नमेंट और प्राइवेट का, आप अपने भी अकॉर्डिंग टू अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पहले गवर्नमेंट कॉलेज का कुछ कॉलेज चूज़ कर लीजिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आसपास में, फिर कुछ प्राइवेट कॉलेज का चूज़ करके फिर दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट करके आपको यहाँ पर नामांकन के लिए आपको अप्लाई कर देनी है। फिर जब फर्स्ट में दोस्तों आएगी तो उसमें आपका यहाँ पर नाम आएगा, और उससे पहले दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ जारी यहाँ पर हो जाएगी। दोस्तों ये थी पूरी प्रक्रिया DL नामांकन को लेकर के। वीडियो को लाइक करिए, एक्यूरेट्स पाने के चैनल से बने रहिए।